Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 5th November 2024. Start from our first question. So our first question is H3 launch vehicles is developed by। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था H3 लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, H3 जो व्हीकल्स है वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा, द हिंदू में। तो ये जो व्हीकल्स है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जक्सक, नासा, ईएसए और स्पेसएक्स। तो आप लोग बताओ कि H3 लॉन्च व्हीकल्स किसके द्वारा किया गया है। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज ए। ओके, ये JAXA के द्वारा किया गया। ठीक है, जो कि ये क्या है, जापान की एक कंपनी है। कंपनी नहीं बात कर सकते हैं, जापान में डेवलप किया गया है एक्चुअली। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम H3 की। तो H3 व्हीकल्स जो लॉन्च की गई है वो जापान का फ्लैगशिप रॉकेट डेवलप्ड किया गया है जापान के द्वारा। और अब बात कर लेते हैं जेक्स के। तो याद रखना इसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यानी ठीक वैसे जैसे अमेरिका यूएस में आपका क्या है, नासा है, इंडिया में आपका क्या है, इसरो है, ठेम। तो सेम टाइप की वहाँ भी एक और कह सकते हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ओके, और उसके साथ कोलैबोरेट कौन किया, तो मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, MHI मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, H3 व्हीकल्स को लॉन्च किया है। उसमें ये कहा गया है लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट होगा जो कि स्ट्रैप ऑन सॉलिड रॉकेट बूस्टर की तरह काम करेगा। ओके, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, ये जेक्स एक्स है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is consider the following statement regarding the National Clean Air Program। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। देखो रिसेंटली क्या हुआ आपको, दिल्ली और दिल्ली NCR की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको क्या कह सकते हैं, दिवाली आई थी। और बेसिकली दिवाली की बात नहीं करते हैं, ऐसे मौसमों में ठंड के टाइम पे विंटर में दिल्ली और दिल्ली की NCR में पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसके रिगार्डिंग ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अभी न्यूज़ में था, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT का ये इनिशिएटिव है जो क्या काम करता है, टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन ऑल द सिटी इन द कंट्री। ठीक है, ये जो पूरे कंट्री में जितने सिटी है उनके एयर को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट to achieve the reduction of to 40% or the achievement of the national ambient air quality standard for particulate matter 10 concentrated by 2025 to 26। कह रहा है देखो इनका जो एम है ये इनका एम जो है रिड्यूस करना है 40% आपका PM10 जो आपका है एयर पार्टिकल्स, उसको रिड्यूस करना है कम से कम 2025 से लेकर के 2026 तक। ओके, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा वो भी आपको बताना है। तो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 2। ठीक है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है आपका, फर्स्ट गलत है, रॉन्ग है। तो जिसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम की। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज क्लाइमेट चेंज, यानी इसके रिगार्डिंग आता है ये, और इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, जनवरी 2019 में। ओके, जिसका एम था कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है 131 सिटी में, नॉट एवरी सिटी, 131 सिटी में। ओके, उसके बाद क्या था कि टोटल कितने स्टेट को कवर कर रहा था ये, 24 स्टेट, यानी 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की मिला करके उसमें से ये सिलेक्टेड किया गया था कि 131 शहरों को वो क्या कर रहे थे, उनकी हवा को इम्प्रूव कर रहे थे। ओके, अब आगे ये बात करता है कि ये जो इनिशिएटिव है ये क्या करती है, 40% अचीवमेंट ये करती है। तो पता ही आपका आंसर में था, एयर क्वालिटी इंडेक्स को ये कह सकते हो क्या, क्लीन करती है हवा को, और जिसमें से खासकर जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है PM10 को, उसको पार्टिकल्स को मूव करते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एरिया फ्री ऑफ ह्यूमंस सेटलमेंट कैन बी क्रिएटेड इन द कोर ऑफ टाइगर रिजर्व। एरिया वैसे एरिया जो ह्यूमन फ्री है उसको कोर टाइगर रिजर्व के द्वारा क्रिएटेड किया जा रहा है जाएगा, ऐसा बात कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आपको कहता है दिस कैन बी डन आफ्टर द रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 2026 विद द इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा कंसर्न। देखो कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट कि बेसिकली कि राइट ऑफ द ट्राइबल जो कम्युनिटी का उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद फॉरेस्ट एक्ट के बाद ये कंसर्ट लेने के बाद इन्फॉर्म किया जाएगा ग्राम सभा को भी, और जिसके बाद उसको वाइल्ड लाइफ उस एरिया को रिजर्व में टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ रिजर्व में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट वो आपको बताना है और ये असर्सर रीजन का क्वेश्चन है। ओके, तो बताओ। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, बट जो आपका स्टेटमेंट सेकंड है वो एक्सप्लेन नहीं करता है स्टेटमेंट वन को। ओके, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, अब देखो बात करता है क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर ली जाए तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये ऑफकोर्स ह्यूमन एरिया जहाँ पर ह्यूमन फ्री है, जहाँ पर मनुष्य नहीं रह रहे हैं, उस एरिया को क्या करना है कोर टाइगर रिजर्व में क्रिएट किए करने की बात कर रही थी। ठीक है, और ये हुआ भी है आपका 2026 का एक्ट मान लीजिए तो उसके बाद, और ऑफकोर्स ये क्या कहता है कि हम ग्राम सभा को कंसर्न करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा कंसर्न। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्यूबरकुलोसिस। टीबी ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है आपका इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज दैट प्राइमरली अफेक्ट द लंग्स। ये बैक्टीरियल डिजीज है जो कि आपके लंग्स को प्रभाव करता है। सेकेंड स्टेटमेंट गवर्नमेंट लॉन्च द निश्चय पोषण योजना टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द टीबी पेशेंट। गवर्नमेंट ने ऐसा लॉन्च किया निश्चय पोषण योजना जो कि टीबी पेशेंट के लिए होता है जिनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वो आपको बताना है ऑप्शन के रिगार्डिंग। ओके, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, नाउ देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में इंडिया में क्या है। तो देखो ऑफकोर्स ट्यूबरकुलोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज काउज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। टीबी प्राइमरीली बात कर लीजिए ट्यूबरकुलोसिस की, इफेक्ट करता है लंग्स बट कैन ऑल्सो स्प्रेड द टू द अदर ऑर्गन लाइक द किडनी स्पाइन एंड ब्रेन। प्राइमरीली जो है ये लंग्स को इफेक्ट करता है, फेफड़े को ही, लेकिन उसके बाद ये फैलता है और फैलते फैलते आपको किडनी को भी डैमेज करता है, स्पाइन को भी डैमेज करता है और बात कर ली जाए तो ब्रेन को भी आपके डैमेज कर देता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लॉन्च की थी निश्चय पोषण योजना, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जो प्रोवाइड करता था ऑफकोर्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट, खाने का जो न्यूट्रिशन होती है वो थोड़ा सा फूड प्रोवाइड करता है, टीबी पेशेंट को बेटर फूड प्रोवाइड करता है। और ट्यूबरकुलोसिस की बात कर ली जाए तो कहा जाता है कि अगर पर्सन कोई एक्टिव टीबी डिजीज़ में है तो ऑफकोर्स उसके लक्षण क्या होंगे, क्या होगा, कफ होगा, स्नीज होगा, ठीक है, और मतलब सर्दी जुकाम थोड़ा सा होगा, लेकिन ये नहीं कि नॉर्मल जुकाम होगा, वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड का टाइम होता है। ओके, और उसके बाद ये भी तो बोला जाता है कि टाइनी ड्रॉपलेट्स जो कंटेन होता है बैक्टीरिया में जो कि हवा में होता है उसके कारण ये भी हो सकता है कि बाकी लोगों को भी इफेक्ट करे, उनको भी ये बीमारी हो सकती है। ओके, तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट? सी हो जाएगा। ओके ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।